आदिगुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की पवित्र रचना सार वचन से लिए जा रहे हैं। आज जिस शब्द को हम ले रहे हैं वो है वचन 18वां और शब्द 6। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसका जो आंतरिक मतलब है उसको समझने का प्रयास करेंगे। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह भव में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। यह भव में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम सत्संगों में आते हैं तो सत्संग किसी न किसी महापुरुष की रचनाओं के आधार पर किए जाते हैं। और महापुरुष जो भी रचनाएं रचते हैं वो जीवन की वास्तविकताओं को समझाने के लिए, बताने के लिए होती हैं। हम मनुष्य जो इस संसार में जी रहे हैं, हमारी अवस्था बड़ी कमजोर, बड़ी दयनीय और उस वास्तविक अवस्था से बहुत दूर है जो प्रभु ने मनुष्य को दी थी। और आज हाल ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस छोटे से बच्चे को भी अपनी मन इंद्रियों की समझ तो होती है। एक बच्चा होता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, परेशानी होती है, वो रोता है, कभी हंसता है, कभी खेलता है। जब उसे कुछ चाहिए होता है तो जब तक उसकी लैंग्वेज नहीं होती है रोता है। माता पिता समझ जाते हैं, उसको देते हैं। तो मन इंद्रियों की समझ जो है
वो हर मनुष्य को पैदाइशी हो जाती है। लेकिन जो हमारे अंदर आत्म तत्व है उसकी समझ यहां तक कि बड़ी उम्र भी हो जाती है तब भी हमें उसकी समझ नहीं होती है। तो स्वामी जी महाराज इस शब्द की शुरुआत में ही हमें एक मनुष्य के अंदर दो ताकतें काम करती हैं। एक ताकत है आत्मा की और एक ताकत है मन की। तो जब तक तो एक बच्चा बहुत छोटा होता है, उसका ब्रेन बिल्कुल खाली होता है, तब तक तो उसको समझ आना मुश्किल है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि 3-4 साल के बच्चे का जो एक्टिव ब्रेन है उसमें काफ़ी फीडिंग हो जाती है, काफ़ी वोकैबुलरी उसे मिल जाती है और वो लफ्ज़ों के द्वारा अपने विचारों को बताना शुरू कर देता है। तो जैसी उसकी अवस्था 4-5 साल की, 3 साल 4 साल की होती है तो उसके अंदर विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सच्चाई है। अब स्वामी जी महाराज क्या बताना चाहते हैं? वो कह रहे हैं सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। अब ये सोचिए, एक बच्चा जो 4 साल का है, 5 साल का है, जो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, अब वो बच्चा सतगुरु के बारे में क्या जानता है? भाई रूहानियत जो है वो तो एक 5 साल के बच्चे से लेकर के और जीवन के अंत तक, चाहे 90-95 साल का हो, सबके लिए एक ही होती है। तो माना अगर इस लफ्ज़ को हमने एक बच्चे पे इम्प्लीमेंट करना है तो उससे क्या होगा? तो उसका मतलब है सदगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। मतलब कि हमारी आत्म जागृति, हमारी आत्म चेतना की हमें समझ होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे धर्म कितने परफेक्ट हैं, कितने साइंटिफिक हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उस समय वो अंदर में शब्द और प्रकाश से जुड़ा होता है और परमात्मा से उसका कांटेक्ट बना होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, उसके सामने दिया रख दो, उसके सामने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दो, वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे शब्द और प्रकाश की थोड़ी बहुत याद है। तो जिस शब्द और प्रकाश की माँ के गर्भ में बच्चे को समझ थी, जब वो जन्म लेता है तो वो शब्द और प्रकाश की समझ खत्म हो जाती है। लेकिन जब बच्चा 4 साल, 3 साल, 4 साल का होता है और उसके एक्टिव ब्रेन में सफिशेंट वोकैबुलरी आ जाती है और वो अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो हमारे सनातन धर्म में 4 साल के बच्चे से लेकर के कर्ण वेद संस्कार का जिक्र आया है। कर्ण वेद संस्कार का जिक्र का मतलब होता है कि बच्चे के अंदर के शब्द को खोल देना। और 7 साल, 9 साल और 12 साल में उपनयन संस्कार का जिक्र आता है। चूड़ा कर्म और उपनयन। उपनयन का मतलब होता है कि हमारी जो आज्ञा चक्र है, अंदर की आंख है, उसको खोल देना होता है। तो मतलब 4 साल के बच्चे को भी रूहानी समझ देने का प्रावधान हमारे सनातन धर्म में है। 16 संस्कारों को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा हुआ है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई एक आम इंसान की जिंदगी की शुरुआत में उसके अंदर जो आत्म तत्व है वो उसका मार्गदर्शक है, और आत्म तत्व जो है उसका जो इजहार का रास्ता है वह है विवेक। आत्मा की जो शक्ति है, अभिव्यक्ति है, वो विवेक है, और मन का बुद्धि है। तो मन के जो फंक्शंस होते हैं वो बुद्धि के द्वारा होते हैं, आत्मा के फंक्शन जो होते हैं विवेक के द्वारा होते हैं। तो स्वामी जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो भी जीवात्माएं हैं, परमार्थी, ये सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये परमार्थियों के लिए हैं, जो उस परम पिता को जानना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
कि भाई जो इंसान उस परम पिता परमेश्वर के बारे में जानना चाहता है, अगर तो उसके पिछले संस्कार बड़े मजबूत हैं और पैदा होते ही लेकर के उसको कुछ न कुछ अनुभूतियां हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और नहीं है तो भाई 4 साल के बच्चे का कर्णवेद संस्कार कराओ, उसको शब्द सुनाओ। 7 साल के बच्चे का उपनयन कराओ, उसे अंदर में प्रभु की ज्योति दिखाओ, जिससे कि वो अपने मनुष्य जीवन में आत्मा और मन की गतिविधियों को समझ सके। अब यहाँ पर जो आत्मा और मन की बात कही है, तो आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा का गुण है नम्रता, आत्मा का गुण है विरक्ति, आत्मा का गुण है दया, आत्मा का गुण है पवित्रता, आत्मा का गुण है परोपकार। और मन के क्या अवगुण है? मन का अवगुण है अहंकार, मोह, क्रोध, काम और लोभ। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन में हमें जो विवेक का रास्ता है, जो आत्मा की ताकत का रास्ता है, हमें उस तरफ चलना चाहिए। अब यहाँ पर जो सदगुरु का है, तो सदगुरु तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे। सदगुरु हमारे जीवन में कब आएंगे? किसी के जीवन में 14 साल में भी आ सकते हैं, 10 साल में भी आ सकते हैं, 50 साल में भी आ सकते हैं। तो जब तक सदगुरु नहीं है तब तक हमारे पास सदगुरु कौन है? सत मने परमात्मा, गुरु मने ज्ञान देने वाला। तो वो आत्मा जो है हमारी, वो परमात्मा का अंश है। तो सदगुरु तो हर इंसानी शरीर में हर समय मौजूद है आत्मा के रूप में, लेकिन आत्मा की हमें समझ है नहीं। आम इंसान की जिंदगी में जब भी इंसान कोई काम करता है, उसे 2 आवाज़ें आती हैं। एक आवाज़ आती है उसकी आत्मा की, जो कि उसे अच्छाई के रास्ते पे चलाना चाहती है। दूसरी आवाज़ आती है उसके मन की, जो इंद्रियों में, भोगों में फंसाना चाहती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए दुनिया के लोगों, ए परमार्थियों, ए प्रभु भक्तों, ए प्रभु प्रेम में आगे बढ़ने वाले लोगों, अपने मन की तरंगों को संभालो। क्योंकि मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ में अहंकार की तरंगें उठती हैं, उनको संभालो, उन पर काबू करो। और तुम्हारे अंदर से जो आत्मा की आवाज़ आती है, उसको पकड़ो, उसको फॉलो करो। अब क्यों? फर्क क्या पड़ेगा? यह है भौ में गोते दिलवाए हुए सदगुरु से बेमुख करवाओ। अब मन का क्या फंक्शन है? मन काल निरंजन का एजेंट है। उसका काम है कि हमारी आत्मा को सुप्त अवस्था में रखना, हमारी आत्मा को जागृत न होने देना, हमारी आत्मा को शक्ति प्राप्त न होने देना, जिससे कि उसका राज चलता रहे। अब यह भव में गोते दिलवावे। अब भव में नहीं होता भवसागर। भवसागर में जो है तुम्हारा स्वर्ग भी है, नरक भी है, त्रिलोकी है, 3 गुण है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये मन जो है, ये इंद्रियों की तरफ भागता है, इंद्रियां वासनाओं की तरफ भागती हैं, और वासनाओं में लिप्त होने पर इंसान जो है वो अधोगति को जाता है। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे, हम नरक में भी जा सकते हैं, हम निचली योनियों में भी जा सकते हैं, हम अच्छे कर्म हैं स्वर्ग भी जा सकते हैं। तो कह रहे हैं इस मन की जो चालाकियां हैं, इनके द्वारा हम दुनिया में तरह तरह के कर्म करते हैं, और वो कर्म हमें जो है वो इस भवसागर में फंसाने के लिए है। सदगुरु से बेमुख करवावे। अब सदगुरु से बेमुख करवावे का मतलब, सबसे पहले तो सदगुरु का जो सूक्ष्म रूप है वो हमारी आत्मा है। तो हमारी आत्मा की जागृति वो होने ही नहीं देता है। वैसे भी देख लो, कोई इंसान कहे कि मैं रोज भजन सिमरन करूंगा, तो जो उसका भजन सिमरन का टाइम होगा, उस समय मन उसको कहेगा, अरे तू हलवा खा ले यार, अरे तू थोड़ी देर ये काम कर ले, थोड़ी देर वो काम कर ले। जब भी हम कोई भजन सिमरन की तरफ या परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मन है, कहीं ना कहीं जो काल सत्ता है, वो हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है,
हमें रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए जब हम भजन सिमरन भी करते हैं तो जो भाई बहन भजन सिमरन करने के लिए बैठते हमारे दिमाग में हजारों विचार आने शुरू हो जाते हैं, हमारे शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाती है, हमारे पैरों में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, हमारा मन इधर उधर भागता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भाई, दो शक्तियां काम कर रही हैं। हर मनुष्य शरीर में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक आत्मा की शक्ति और एक मन की शक्ति, और दोनों ही अपने अपनी जगह पे पूरे काम कर रही हैं। लेकिन जो मन की शक्ति है वो हमें हमारे आत्म तत्व से दूर करने के लिए बार बार सामने आती हैं। तो ये एक छोटी सी बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि हर मनुष्य के अंदर दो ताकतें काम करती हैं, एक आत्मा की शक्ति, एक मन की शक्ति। हमें आत्मा की शक्ति की तरफ झुकना चाहिए और मन के द्वारा जो हमारे को विचार मिलते हैं, मन जो हमें भरमाता है, उस पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। आगे कहते हैं, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। अब देखिए, मन क्या करता है हमें? मन हमें इंद्रियों को उकसाता है, इंद्रियां लज्जतों में जाती हैं, लज्जतों से हम कर्म करते हैं। अब जब कर्म करते हैं तो हमारे मर्यादित कर्म, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें कौन से कर्म को किस सीमा तक करना चाहिए, कौन से हमारे मर्यादित कर्म है, कौन से कर्मों के द्वारा हमारी मर्यादा नष्ट नहीं होती है। लेकिन मन तो बहुत बेईमान है, वो तो जो हमारी मर्यादा टूटती है ऐसे कामों में हमें ज़्यादा फंसाता है। और यही कारण है कि काम क्रोध लोभ में अहंकार में बहुत सारे लोग हैं जो मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं। हर भाई बहन जानता है कि क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या गरीब, कोई भी इंसान हो, जो मनुष्य है, मन उसको उकसाता है, और जब मन उकसाता है तो इंद्रियों में फंसाता है, इंद्रियों में फंसाता है तो काम क्रोध लोभ में फंस जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि काल चक्र में डाल घुमावे। अब ये जो काल चक्र कहा गया है, तो काल चक्र तो समय के चक्र के लिए कहा गया है, और समय का चक्र क्या है? समय का चक्र है जन्म और मृत्यु। तो कह रहे हैं जब हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्मों को भोगने के लिए हमें फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो हमें कर्मों से, विधान से मुक्त कराने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर बड़े राज की बात है कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु की जरूरत क्यों है। इस कड़ी को पढ़ करके हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु की, एक पूर्ण सदगुरु की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, हम कर्मों के विधान से बच नहीं सकते, और जब तक हम कर्मों के विधान में रहेंगे हम काल चक्र से बच नहीं सकते। क्योंकि जब हमारे कर्म, सारे के सारे कर्म नेह कर्म हो जाएंगे, सारे कर्म कटेंगे, तो जाकर के काल सत्ता से हमारा पीछा छूटेगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो मन है इस मन का काम ही यही है कि ये हमें कर्मों के विधान में फंसाए, लगाए, और हम कर्मों के विधान में फंसते चले जाएं। अब इस तरह का जो विधान काल भगवान ने बना रखा है, इस विधान को जो महापुरुष होते हैं वो उसे तोड़ने का प्रावधान करते हैं। और वो कैसे होता है कि वो हमारी आत्म जागृति कर देते हैं। जब हमारी आत्म जागृति हो जाती है तो हमारी आत्मा मन पर अंकुश करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेती है। क्योंकि जब तक आत्मा मजबूत नहीं होगी, जब तक आत्मा बलवान नहीं होगी, तब तक मन को बस में करना या मन को काबू करना बड़ा मुश्किल काम है। और मन जो है वो मोह का जाल पैदा करता है। मन की जो दुनिया है वो एक मोह का जाल पैदा करता है। अब देखिए, हमारे घरों में होते हैं, हमारे बाल बच्चे हैं,
हमारे भाई बहन हैं, हम देखते हैं घरों में कितना मोह होता है, अपने ब्लड रिलेशंस के लिए हमारा कितना अपनापन होता है, और हम उसमें बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। चाहे ब्लड रिलेशंस भी हैं, उनको भी जब देखो तो वो बहुत कई तरीकों से फंसे होते हैं आपस में। सत्संगों में जब कोई बात का खुलासा होता है तब समझ में आती है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज्ञानी होने के बाद भी मोह के बंधनों में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि उनके लिए उनके ब्लड रिलेशन, उनके परिवार के लोग जो है उनके पैरों की बेड़ियां बन जाती हैं, और वो जिंदगी भर जो है उन बेड़ियों को तोड़ नहीं पाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए दुनिया के लोगों, ए परमार्थियों, ए प्रभु भक्तों, तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है कि मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा मन है, मन असल में ब्रह्म का अंश है। मन की भी 3 अवस्थाएं हैं। एक पिंडी मन है जो बहुत गंदा है, एक अंडी मन है जो थोड़ा अच्छा है, एक ब्रह्मंडी मन है जो बड़ा स्वच्छ है। तो मन की भी 3 अवस्थाएं हैं। अब इस पिंड के देश में क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम हो रखा है, इंद्रियां वासनाओं की गुलाम हो रखी हैं, काम क्रोध लोभ में अहंकार की, तो ये उल्टी खेती हो रही है। आत्मा मूर्छित है, आत्मा की शक्ति को मन इस्तेमाल कर रहा है, मन की शक्ति को इंद्रियां इस्तेमाल कर रही हैं, और इंद्रियां जो हैं उनकी शक्ति जो है वो काम वासनाओं में, काम क्रोध लोभ में अहंकार में इस्तेमाल हो रही है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब हमारे जीवन में एक गुरु आता है तब हम अंतर्मुख होते हैं। इसलिए रूहानियत को उल्टा रास्ता भी कहा गया। जो हमारी तवज्जो पहले आज्ञा चक्र से नीचे के चक्रों में जा रही है, वो तवज्जो को उलटने शुरू हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति का रास्ता जो है वो अपनी तवज्जो को, अपने ध्यान को उलटने का रास्ता है। लेकिन वो कब उल्टेगा? जब हम ये जानेंगे कि मित्र, ये जो हमारा मन है ये हमारा मित्र नहीं है, शत्रु है हमारा। ये हमारा शत्रु है। क्यों? क्योंकि ये हमें संसार की वासनाओं में फंसाता है, ये हमारे काम क्रोध लोभ में अहंकार को भड़काता है, ये हमारे अंदर दुर्बुद्धि पैदा करता है, ये हमें वासनाओं की तरफ खींचता है। और वासनाएं चाहे किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो देखने की इंद्री की वासनाएं हों, चाहे वो सूंघने की इंद्री की वासनाएं हों, चाहे वो सुनने की इंद्री की वासनाएं हों, चाहे वो चखने की इंद्री की वासनाएं हों, चाहे वो स्पर्श की इंद्री की वासनाएं हों। इस मन का काम ही यही है कि हमें वासनाओं में फंसाना, हमें भोगों में फंसाना, हमें भोगों की लज्जतों में फंसाना, और हम उन लज्जतों में रमे रहें, उसमें लगाए रखना। तो भाई जो इस तरह से हमारी आत्मा का हनन कर रहा है, हमारी आत्मा को कमज़ोर कर रहा है, वो हमारा मित्र कहाँ से हो सकता है? क्योंकि तो काल का अंश है। इसका काम तो है कि हमारी आत्मा को जागृत न होने देना। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, हम लोग कितने खुश होते हैं, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, और इसी में सारा जीवन बीत जाता है। जब कभी हमें भजन सिमरन करना होता है तो मन कहता है कीर्तन कर ले। अगर हम आंखें बंद करके ध्यान करने की बात करते हैं तो मन दुनिया भर के विचार हमको दे देता है। जैसे हम शब्द सुनने के लिए बैठते हैं तो मन को मौत आ जाती है, मन एकदम बेचैन हो जाता है, मन कहता है उठो 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 उठो। मन शब्द सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि शब्द सुनने से मन की मौत आती है। गुरबाणी में भी आता है कि भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोते उतर सखिया, मूत पलीती कापड़ होए, दे साबुन लइए वो धोई, भरिए मति पापा के संग, सो धोपे नावे के रंग। तो इस मन को अगर काबू करना है तो वो सिर्फ प्रणव की ध्वनि, वो सिर्फ अनाहत शब्द, गुरु भक्ति से डारे दूरा। अब गुरु भक्ति यहाँ पर कहा गया है क्योंकि अनाहत शब्द जो है वो गुरु जब हम पर प्रसन्न होता है
तभी हमारा अनाहत शब्द खुलता है। जब तक गुरु प्रसन्न नहीं होता है हमारा अनाहत शब्द नहीं खुल सकता। और गुरु प्रसन्न होने की बात तो बाद में आती है, पहले आता है कि हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। समर्थ सद्गुरु से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेकर के जो हमारा गुरु है वो हमारे संचित कर्मों का नाश पहले दिन ही कर देता है, हमें शब्द और प्रकाश से जोड़ता है, काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ता है, हम मनुष्य जन्म से नीचे ना जाएं, शब्द और प्रकाश की पहचान से हो जाता है। तो इस तरह से जो है गुरु हमारा मार्गदर्शक होता है और एक समर्थ सद्गुरु जो है उसकी मेहरबानी से ही हम जो है अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ रूप से समझा रहे हैं कि भाई जो इंसान भी प्रभु भक्ति की तरफ चलना चाहता है उसके जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए और उस समर्थ सद्गुरु से हमें नामदान लेना चाहिए। उस नाम की ताकत से हमारे मन पर अंकुश लगेगा। जब मन पर अंकुश लगेगा तो हमारी आत्म जागृति होगी। जब हमारी आत्म जागृति होगी तभी हम काल के प्रपंच से बच पाएंगे और तभी हम मनुष्य जीवन के जो सच्चा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो इस तरह से इस शब्द की ये 4 कड़ियाँ होती हैं। और समर्थ सद्गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं? तो भाई समर्थ सद्गुरु तो पृथ्वी पर हमेशा होते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी गुप्त होते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सद्गुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सद्गुरु हैं और वो लाखों लोगों को जो है इस परमार्थ के रास्ते पर लगा चुके हैं, आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। जो भाई बहन इस आत्मज्ञान की विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं वो सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सद्गुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और बिना किसी टके पैसे के इस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों सद्वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।